गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लल्ला। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लल्ला। चलो जी छुटकू, देखो बेटा, करते हैं क्लास चालू। अच्छा, दूसरा बेटा, जो मैथ्स की क्लास भी होगी भी 8 बजे आपकी ना, मैथ्स की क्लास भी होगी, कोई बात नहीं। तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है बेटा कि या तो आप मैथ्स की देख लो, इंग्लिश की बाद में कवर कर लेना, या इंग्लिश की देख लो, मैथ्स की बाद में कवर कर लेना, ठीक है ना। दोनों ऑप्शंस आपके पास। चलो, अब पढ़ते हैं पुत्र और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ला ला ला। बताएं बेटा, कौन सा टॉपिक हमारा चल रहा था जी? डेटर्मिनर्स चल रहा था बेटा। डेटर्मिनर्स में लास्ट क्या किया? अच्छा, प्रैक्टिस चल रही थी। ओके। प्रोनाउन प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक 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 ठीक। चलो जी पुत्र, फिर टॉपिक्स कहाँ गए भाई? ये रहा। तो हम कर रहे थे प्रोनाउन की प्रैक्टिस। लास्ट क्वेश्चन क्या किया था बेटा? प्रोनाउन के एडवांस लेवल पे भी आ गए थे ना हम। हाँ बताओ, अब लास्ट क्वेश्चन बता दो छुटकू, क्या किया था? एडवांस लेवल से चालू करना है ना। 20 क्वेश्चंस हो गए थे इसके। ओके, हाँ, 21 से करना है बेटा। वेरी गुड। आओ पुत्र, आओ जी सारे के सारे शिकारियों, 21 पे पहुंच जाओ। देखो जी, 21 पे है मेरे बच्चे, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू इन्वेस्टमेंट रूल्स। भाई इसके नए इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, तो कोई सिंगुलर है तभी तो इट्स आया है, तो इसके नए इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं। हाँ, मोर कंपनीज आर प्लानिंग, अब ज्यादातर कंपनीज प्लान कर रही हैं। मोर कंपनीज प्लूरल है, आर प्लानिंग टू ओपन इट्स बिजनेस। बेटा अगर कंपनीज है तो इट्स नहीं होगा, इट्स का प्लूरल देयर बिजनेस होगा। बात समझते हो? देयर बिजनेस वहां होगा, तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये गड़बड़ आपको नजर आएगी। चल छुटकू, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो, टू इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, मतलब सिंगुलर है कोई, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ठीक है। ऑल इनकम टैक्स ऑफिसर्स विल बी प्रोवाइडेड लैपटॉप्स, तो ऑफिसर्स को लैपटॉप दिए जाएंगे इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने की। इसकी कहां यार, ऑफिसर्स हैं तो देयर एफिशिएंसी होना चाहिए ना बेटा। देख रहे हो कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। सब्जेक्ट का जिक्र बाद में है, पहले उसकी पोजेशन का जिक्र कर दिया उसने जान पूछ के। सब्जेक्ट का जिक्र बाद में है, उसकी पोजेशन का जिक्र पहले कर दिया, ताकि सामने वाला क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्या ध्यान ही जाए पेपर में। चलो जी बच्चे, दूसरा क्वेश्चन नंबर 22 छूट गया जी। आओ बेटा 22 भी करते हैं, पूरी फीस वसूलो तुम, है ना, कुछ बचने ना पाए, निकम्मे खुद मत करना कुछ भी बिल्कुल। आ जा, पूरे पैसे वसूलते हुए
हम 22 नंबर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली टुडे मैनी पेरेंट्स, हाँ बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड इट चिल्ड्रन, नहीं देयर चिल्ड्रन होगा। देख लो इसने ये भी पैसा वसूला, लौंडे ने कह रहा है सर 22 रह गए सर। आओ जी बेटा, डन, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बेटा 24 की। बिकॉज ऑफ द पीस, ठीक है, एट विच द कंपनी इज ग्रोइंग, कंपनी इज ग्रोइंग, आई बिलीव इट विल इजीली अचीव, इट विल बिल्कुल ठीक है क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, तो यहां देयर टारगेट क्यों है भाई, इट से टारगेट होना चाहिए। देयर काहे लिखा हो भाई, वहां इट्स टारगेट होना चाहिए। आओ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 25। ऑन आउट ऑफ 6 कंपनीज शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोजेक्ट 5, मतलब 6 में से कितनी सिलेक्ट हुई, 5, हैव ऑलरेडी मेड इट्स, ना 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 5 के लिए यार इट्स नहीं, देयर प्रेजेंटेशंस सही होगा। बहुत बढ़िया छोटू। क्वेश्चन नंबर 26। मीटिंग्स वर हेल्ड विद यूनियंस टू टैकल इनडिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड इट्स नीड्स। अरे कस्टमर्स है तो देयर नीड्स होगा बेटा, इट क्यों लगाओगे आप, बिल्कुल गलत है। आ रहा है ना मजा चीजों को समझने में। 27 देखो बेटा, ऑल्दो इट हैज रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई, कि भाई इसको आरबीआई से क्लियरेंस मिल गया है, हाँ, इट हैज डिसाइडेड, इसलिए इसने डिसाइड किया है, कंपनी होगी कोई, नॉट टू ओपन इट्स बिजनेस या इट्स ऑफिस, इट्स आएगा, एक की बात चल रही। आओ जी छोटो क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। 28 में कह रहा है दीज कंपनीज हैव बीन आस्क्ड, इन कंपनीज से पूछा गया है, टू फर्निश देयर, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा कंपनीज हैं, डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इट, ना 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 इट नहीं, अबाउट देयर बोर्ड मेंबर्स, मैंने थोड़ा मैक्सिमाइज कर रखा है तो देयर है बेटा वहां। चलो जी, अब आ रहा है पूरा स्क्रीन पे, हाँ अब आ रहा है, हल्का सा जबकि इसको कर सकते बेटा। अब है क्वेश्चन नंबर 29। नीदर ऑफ द टू चिल्ड्रन, भाई दो के लिए नीदर आता है बिल्कुल, बट नीदर क्या बताया था मैंने, क्या होता है बेटा, सिंगुलर। सेड देयर, नीदर सिंगुलर होता है तो हिज या हर लगाओ, देयर तो गलत होगा, चिल्ड्रन तो भाई। अब आया ना मजा। क्वेश्चन नंबर 30 सर। द कंपनी इज इन डेप्ट एंड हैज बीन अनेबल टू पे, बेटा कंपनी सिंगुलर है तो इट्स एम्प्लॉइज सैलरी होगा, देयर वहां गलत है। आज बेटा हमारे लिए तो ब्लैक डे है इसलिए मैंने काला पहना है। आओ जी, वैलेंटाइन नहीं बेटा, आज ब्लैक डे है हमारे लिए इसलिए काला पहने। देखो सर, इन द फॉलोइंग फोर्थकमिंग इलेक्शंस एवरी मैन एंड वुमेन, अच्छा एक बात बताओ छोटे, एक बात बताना ठीक है, एवरी मैन एंड वुमेन, तो मैंने कहा था एवरी आने से तो वो सिंगुलर ही रहेगा, है ना बेटा, वो तो सिंगुलर रहेगा। तो बात करोगे एक एक करके, एक एक करके बात करोगे तो बताओ आगे क्या होना चाहिए, देयर चॉइस या इट्स चॉइस। इट्स भी नहीं बेटा, मैन वुमेन, किसकी साउंड इफेक्ट जाएगा, वुमेन, वुमेन जाएगा तो हर, याद आया, वेरी गुड, ये चीज हुई ना बेटा। 33, इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग क्राइसिस, ठीक है, द एजेंसी इज अर्जेंटली आस्किंग फॉर मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक अप फॉर देयर, गलत बेटा, एजेंसी तो सिंगुलर है, इट्स, एजेंसी तो सिंगुलर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सही जा रहे हो छोटे, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। 34, सेबी हैज रिसेंटली इश्यूड शोकेस नोटिस टू सम इंश्योरेंस कंपनीज सीकिंग इट्स, भाई देयर एक्सप्लेनेशन, कंपनीज से एक्सप्लेनेशन मांगी है छोटे, कंपनीज तो प्लूरल है
तो वहां इट्स का ही आएगा भाई साहब। समझ रहे हो बेटा? देखो बॉल है, खेलोगे क्रिकेट? खेलोगे? खेलना है? ठीक है भाई, चल जी। अगर ये समझ आ गया तो जरा आगे ध्यान दीजिएगा। 35 पर देखो। विद दिस इनिशिएटिव द कॉरपोरेशन होप्स टू एश्योर द पब्लिक, कहता है इस कॉरपोरेशन से लग रहा है, इस इनिशिएटिव से कॉरपोरेशन को उम्मीद है, द पब्लिक दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड रिन्यूइंग देयर फेथ। बेटा देखो, कॉरपोरेशन अपना फेथ पब्लिक में बढ़ाएगा, तो कॉरपोरेशन तो सिंगुलर है तो इट्स फेथ होगा। इट्स फेथ, इट्स फेथ। ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ बच्चा। एक बच्चा शराब पी के आया है, कह रहा है डिटर्मिनर खत्म हो गया क्या? सुबह सुबह पी ली बेटा? इनको पता ही नहीं दुनियादारी में क्या चल। शुक्रेश को ये तो पता है डिटर्मिनर चल रहा था, वरना ये लौंडा कमाल करेगा। आई एम योर्स, नहीं बेटा योर होगा। कमाल के लौंडे भाई। इसी दिन तुम पता है आखिर क्या पूछोगे? हाँ, तुम आके पूछोगे सर कल ज्योमेट्री खत्म हो गया था, आज क्या कराओगे? अर्थमेटिक के एडवांस। देखना किसी दिन तुम ये भी करोगे। आगे देखो बेटा, ये वन है, ओन नहीं, ये वन है, करेक्शन है यहां पर। ठीक है, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स। कहता है जितने आपको दूसरों के रिलीजियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए उतनी ही अपने, जितने आप अपने करते हैं। ठीक है, तो वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन नहीं बेटा, वंस ऑन। वन के लिए वंस होता है, वन के लिए हिज नहीं होता। समझ रहे बेटा? ओहो, कहता सर आईपीएल में आपको किसी टीम ने बाय नहीं किया? कि यार बताओ यार, मैंने किया नहीं, इतना बढ़िया मैंने कवर ड्राइव मार के वीडियो डाली थी यार, सिलेक्शन ही नहीं हुआ यार। आओ जी, तब बढ़िया ड्राइव मारा मैंने, देखा था आपने वीडियो, देखा था इंस्टाग्राम पे, तब बढ़िया ड्राइव मारा मैंने, वहां से सिलेक्शन निकलना था। चलो कोई नहीं, अगली बार के लिए फिर मेहनत करेंगे। देखो बेटा लिखा है वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स। ये तो बिंदास है जी, कोई गलती नहीं बेटा, बिल्कुल बिंदास है, नो एरर हुआ। मान रहे हो? क्वेश्चन नंबर 39 देखें। वेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट, नहीं बेटा वन मस्ट, वन के लिए दे नहीं, वन के लिए वन ही होता है। ठीक है, आइए जी क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है वन शुड हैव देयर टीथ वंस टीथ। फिर से वही बात, उड़ा दो इजी। वन शुड रेस्पेक्ट, ये बेटा रिपीटेड है, यहां पे हुआ था ऊपर, अभी भी क्वेश्चन करा है, रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42, द ऑडियंस आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू बी सिटेड इन देयर सीट्स। देखो ऑडियंस से रिक्वेस्ट की जाती है, बट ऑडियंस तो सीट्स के हिसाब से फैली हुई है, सीट के हिसाब से फैली है, तो डिवाइड होगी तो प्लूरल होगी, तो ये तो नो एरर है, देयर सीट्स ही होगा और आर ही होगा, है कि नहीं बेटा? वन वाला एग्जाम्पल बेटा, वन वाला देखो, जिसको ये वन वाला भी समझ नहीं आ रहा हो ना, उड़ा दो, आग लगाओ वन को, आग लगा दो वन को। सर क्यों आग लगा दे वन को? क्योंकि बेटा अभी मैं आपको यूज ऑफ वन कराऊंगा, ठीक है ना, आगे कराऊंगा यूज ऑफ, अभी होना है, आग लगा दो उसको, आग खत्म। ऐसा मानो कि वन के क्वेश्चन अभी हम कर ही नहीं रहे, ठीक है, अब मैं छुड़वा दूंगा उनको बस। ठीक है जी, वेरी गुड। एक दो बच्चा पूछ रहा सुबह सुबह क्लास कैसे रख ली? बेटा देखो ये हक उसी बच्चे का बनता है जो डेली आता है, और जो डेली आता है उसको पता है क्यों रखी, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसके लिए पिछली क्लास को जरूर देखे। 43, साइंस इन टेक्नोलॉजी। बेटो बेटा एक ही बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंगुलर ही है, तो वेरी गुड। वन शुड ये वन ना परेशान कर, इसको उड़ा दो बेटा, यहां वंस होगा बस। हाँ अभी इसको समझो मत, है ना, समझो मत, छोड़ दो, बाद में कराऊंगा इसको, छोड़ दो, आग लगा दो। क्या लगा दी बेटा? आग लगा दो, वेरी गुड। 45 देखो, रोजर ड्रेस्ड इन इज बेस्ट, इज बेस्ट नहीं भाई, हिज बेस्ट। देखो इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था
ये सीरियल प्री में आया था क्वेश्चन। देखो क्या दिया था, क्या कि बच्चा ना फ्लो फ्लो में नो एरर कर जाए। रोजर के लिए इज नहीं आएगा, इन हिज बेस्ट शर्ट होगा। तो यहां एच नहीं था, बस बेटा यही पेपर में एरर था। ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में यही एरर था। समझ रहे हो जी? और छोरे पोजिशंस ऑफ प्रोनाउन पढ़ ले रे। बेटा पोजिशंस ऑफ प्रोनाउन का रखी हमने, बिंदास समझा था। उड़ा दो यार, उड़ा दो बेटा यार। वी ऑल वेंट टू दिल्ली बट यू ही एंड आई कमिटेड अ ब्लंडर। ब्लंडर, ओहो भोग चाल मचाए हो, गलती है बेटा। और गलती में अपना नाम पहले ना दीजिएगा, आई आएगा यू आएगा ही आएगा तो गलत होगा। क्या कहते हो बेटा? ठीक है जी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, आई एंड सुमेश विल प्रोसीड। अरे ये तो भाई नॉर्मल बात है, नॉर्मल में सुमेश आगे आएगा बेटा, आई बाद में जाएगा। आसान है जी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड। बेटा फोर्स नेगेटिव बात है तो पहले मी लेके आओ आगे। मी एंड माई फ्रेंड, आई नहीं बेटा, मी। सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव केस होगा। आई एंड टीना विल गो, नॉर्मल बात है बेटा, टीना फर्स्ट आएगी और बाद में आई आएगा। वेरी गुड। जॉन आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड, बेटा नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात में आई बाद में, हैरी को भी पहले लेके आओ। जॉन हैरी एंड आई, या हैरी जॉन है ना, बट पहले जॉन लिखा हुआ तो लिखा रहने दो, हैरी लिखो फिर आई लिखो। क्वेश्चन नंबर 6, आई एम ठीक है ये आई एम नहीं, ये एंड है। आई एंड ही, पहली बात नॉर्मल बात है तो दो दो गलतियां हैं, एक तो ही करो हाँ, और ही को आगे लाओ और आई को बाद में, तो ये बन जाएगा मेरे भाई ही एंड आई। ये बनेगा ही एंड आई। चलो, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड, नॉर्मल बात है तो ही आगे आई बाद में। मी एंड माई वाइफ, देखो पहली बात तो यहां आप आई करोगे और फिर माई वाइफ आगे लाओगे, क्योंकि नॉर्मल बात है, ये वर है बेटा, वर है, थोड़ी मोड़ी करेक्शन करना। माई वाइफ आगे आएगा और ये कट के आई बाद में जाएगा, तो माई वाइफ एंड आई। लेकिन हर छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन एरर्स बनाए गए हैं आपके लिए। आई एंड माई वाइफ वर डिक्लेयर द बेस्ट कपल, ओहो फिर तो माई वाइफ आ गई और आई पीछे, नॉर्मल बात है। नहीं बेटा आज नाउन की क्लास नहीं, आज नाउन की क्लास ऑफ की हुई है, क्योंकि आज मैं सुबह 7 बजे से पढ़ा रहा हूं बेटा। एक 7 वाला बैच हो गया, एक फिर आपका ये टॉपिक हो गया, इसके बाद स्पोकन हैगा। चलो, तो रिलेटिव प्रोनाउंस को अब करते हैं बेटा समझने की कोशिश। रिलेटिव प्रोनाउन के अलग क्वेश्चंस मेरा बनाने का यही पर्पस था, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कंफ्यूज करता है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा दिन मैंने आपको इसको कराया था, इसलिए एक रीजन है कि मैंने इसके अलग से क्वेश्चंस भी तैयार किए। रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ओके, अब कोई क्वेश्चंस को देखना, उड़ा दो। बेसिक और एडवांस में इतना ही फर्क है बेटा, बेसिक में छोटे सेंटेंसेस रहेंगे, एडवांस में बड़े सेंटेंसेस, मुद्दा सेम, ठीक है। देखो, आई मेट राम हु या हुम वॉज द रिटर्निंग, बेटा सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट के लिए हु लगाओ, हुम काट दो। फटाफट से आग लगाते हुए आंसर्स करते हुए चलना बेटा, आग लगानी है, ताकि कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा बढ़े कि हाँ हम बेहतरीन पढ़ रहे हैं। द बॉय हु या हुम केम हेयर, बेटा फिर से सब्जेक्ट की जरूरत है, हु केम हेयर। आई हैव अ सन हु या हुम आई लव वेरी मच, देखो आई हैव अ सन एक बात हुई, आई लव वेरी मच दूसरी बात हुई, हाँ तो आई तो सब्जेक्ट आ गया, अब तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। आई लव, लव किसको, बच्चे को, तो हुम आएगा बेटा, यहां हु की कोई बात नहीं, दो ही तो क्लोज है, ठीक है। फोर्थ, द मैन एंड हिज डॉग, आदमी और कुत्ते की बात दोनों की, तो दैट आएगा बेटा, ना हु ना विच, हमें देखा है पर्सन प्लस थिंग में हम दैट लगाते हैं। बेटा बातचीत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर राम इज द मोस्ट लेबोरियस मैन, यार ये तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ है, तो मैंने कहा था ना उस केस में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो जान बचा सकता है, वो है बेटा दैट। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल द मनी, बेटा ऑल द मनी, तो दैट विच नहीं, ऑल भी आ गया ना भाई,
माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी, याद आया? ऐसे से पहले द लिटिल भी लिखा हुआ है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको क्या सिखाया था? सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। आई हु या विच इज योर फ्रेंड इन द क्राउड, क्राउड में से कौन सा, ये तो सिलेक्शन है, और सिलेक्शन के लिए बेटा विच आता है, हु नहीं आता। याद आया ना? विच ऑफ द बुक्स, विच ऑफ द बॉयज, तो क्राउड में से कौन सा तुम्हारा दोस्त है, कौन सा, सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए क्या लगाते हो बेटा? विच लगाते हो। ऑफ ऑल दीज थिंग्स व्हाट या विच वुड यू लाइक टू डू फर्स्ट, इनमें से कौन सी चीज, बेटा ये तो फिर विच आ गया। वेरी गुड। दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर, तो आप देखा दिस इज द पर्सन हुज ब्रदर इज माई फ्रेंड, ये तो बिल्कुल नो एरर है बेटा। दिस इज द हाउस ऑफ विच वॉल्स, ना 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 ना, द वॉल्स ऑफ विच, याद आया बेटा? क्या सिखाया था नॉन लिविंग थिंग में पोजेशन के लिए? मैंने क्या बताया था? द वॉल्स ऑफ विच, द वॉल्स ऑफ विच होना चाहिए। द बॉय हु या दैट स्टोल माई पर्स, लड़के ने जिसने मेरा पर्स चुराया था, बेटा दोनों सही है, क्योंकि ये तो डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। द बॉय तो आगे एक्सप्लेन करोगे, तो विच भी सही है, दैट भी सही है, और हु भी सही है। दैट भी सही है और हु भी सही है। आ बॉय नॉर्मल कोई बात होती, दैट मीन्स नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होती, तो सिर्फ हु आता, दैट गलत हो जाता। तो यहां दोनों सही, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें ये दोनों दिए। द पेन, बेटा पेन को एक्सप्लेन करना है, विच भी सही है, दैट भी सही है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी आ सकती है वहां, नॉन डिफाइनिंग भी हो सकती है। नॉर्मल नॉन डिफाइनिंग होती खाली कोमा लगा के, तो फिर आप समझ जाते। चलो, द डॉग, द डॉग कौन सा कुत्ता, तो दोनों सही है बेटा, डिफाइनिंग बताना तो पड़ेगा कौन सा कुत्ता। द डॉग इज ब्लैक, कौन सा द डॉग, आई हैव बॉट अ डॉग दैट इज, अरे ये तो नॉर्मल बात है बेटा। देखो अब ये दैट गलत है यहां पे, क्यों? देखो इतना सेंटेंस पूरा है ना बेटा, मैंने कुत्ता खरीदा, ठीक है। अब आगे ये तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, टेक्निकली यहां कोमा भी आना था और आगे भी बात आनी थी। अब दैट गलत है बेटा, क्योंकि आ डोग द आर्टिकल से नहीं बात कर रहे हो कि बताना पड़ेगा कौन सा कुत्ता। ये तो नॉर्मल बात है, आई बोट अ बुक, आई बोट अ डॉग, आई बोट अ फोन, ठीक है। आई बोट अ चेयर, आई बोट अ टेबल, नॉर्मल बात है। आगे सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। द डॉक्टर हु या होम आई मेट यस्टरडे इज राम्स ब्रदर, यहां ज्यादातर बच्चों को हु लगता है, यहां बेवकूफियत करते हैं बच्चे। देखो बेटा, बात द डॉक्टर से चालू हुई है, तो इसकी कोई ना कोई वर्ब भी होगी। इसकी वर्ब है द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, एक क्लॉज होगी। पूरा सेंटेंस क्या है बेटा? ये पूरी एक क्लॉज क्या है? द डॉक्टर इज राम्स ब्रदर, एक क्लॉज। दूसरी क्लॉज कौन सी है? आई मेट यस्टरडे, दूसरी ये है, तो मेट यस्टरडे इसका सब्जेक्ट ये हो गया, तो अब किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्ट। तो ये बेवकूफियत बिल्कुल मत करना, पेपर में इतना गंदे तरीके से रट लेते हो तुम। कहता हु इज राम्स ब्रदर, पागल है क्या? ये रहा इसका सब्जेक्ट, पागल, इसका तो ये रहा सब्जेक्ट। तो दो ही तो क्लॉज है इसमें, कोई तीन थोड़ी ना है कि हु आ जाएगा। तो ये बेवकूफियत पेपर में इतने गंदे तरीके से करोगे तुम। अगर क्लोज नहीं छाटोगे ना, बुरे तरीके से फंसोगे। क्लोज छाटना बेटा, क्या करोगे? क्लोज छाटोगे, है ना? क्लोज छाटोगे। आगे देखो, द मैन हु या होम आई एडमायर्ड फॉर हिज क्वालिटीज प्रूव्ड टू बी फ्रॉड, कहता उस आदमी को। अब देखो बेटा, सेम काम ऊपर वाला यहां हो रहा लग रहा है भाई। बात द मैन से चालू हुई, तो ये सब्जेक्ट बन रहा होगा कि इसके बाद वर्ब है, नहीं है, तो द मैन प्रूव्ड टू बी फ्रॉड, ये हुई जी बात। द मैन प्रूव्ड टू बी फ्रॉड, ये बात हुई। अब यहां देखो, हु या होम आई एडमायर्ड, बेटा एडमायर आपने किया, हाँ, तो सब्जेक्ट तो है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, वही तो क्लॉज है। चलो, ही इज ओनली वन ऑफ द पर्सन, ये सिर्फ उन इंसानों में से एक है। हु, देखो बेटा पर्सन के बाद हु है, तो है आएगा ना यार। कहा था ना। ठीक है, आइए।
कई बार हम इसको नो एरर भी ट्रीट कर लेते हैं, ये मान के कि उन इंसानों में से एक ही है जिसने इनविटेशन लिया, बाकी उन्हें सबने रिजेक्ट कर दिया। कई बार हम ये लगा लेते हैं। चल 19 देखो, दोज हु दैट लिव इन ग्लास हाउसेस। ठीक है बेटा, मैंने बोला था दोज के लिए हु आ सकता है, दैट नहीं। कराया था कि नहीं कराया था? कराया था कि नहीं कराया था? बहुत बड़े। गांधी मेड ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइसेस फॉर द कंट्री। गांधी जी ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए जिनकी वजह से, तो भाई पूरी की पूरी क्लॉज है, पूरी की पूरी क्लॉज के लिए विच आता है बेटा, दैट नहीं। देखो पूरी की पूरी बात का इफेक्ट दिखा रहा है, और पूरी क्लोज के लिए मैंने क्या कहा था, क्लोज के लिए क्या आता है, विच आता है, दैट नहीं। तो विच आएगा बेटा। दिस इज द ओनली शर्ट बेटा, द ओनली, द सेम, सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से बात होगी तो मैंने क्या समझा रखा है, क्या आएगा, वेरी गुड, दैट लगा। 22 देखो बेटा, ही इज द, देखो पहली गलती तो ये कर देना, ही इज द स्टूडेंट। ठीक है, तो एक बात तो हो गई है बेटा, ही इज द स्टूडेंट। हु या होम वी एक्सपेक्ट विल स्टैंड फर्स्ट। अब देखो विल स्टैंड फर्स्ट दूसरी बात, तीसरी है, तो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट होम चल जाएगा, बट आगे जाके सब्जेक्ट भी तो बनना है। तो अब ये 3 क्लोज का केस है और इसमें यहां हु आता नजर आ रहा है क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही। वेरी गुड। बुक राजस्थान में नहीं मिली बेटा, राजस्थान में मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? आपके एरिया तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी ऑफलाइन में। 23rd, द पर्सन हु या होम आई एडमायर्ड। अच्छा तो ये तो मैंने अभी भी कराया था बेटा, होम आई एडमायर्ड, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई हैव रेड मुंशी प्रेमचंद 3 नॉवेल्स, हु वॉज अ ग्रेट राइटर। हाँ भाई, मुंशी प्रेमचंद के लिए आया ना, तो तुमने अपोस्ट्रोफी ऐसे क्यों लिख रखा, इसको बदलो, इसको पलटो, 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद हु वॉज, घुमा दो। जब आप इसको घुमाओगे तो बात बनेगी। तो 3 नॉवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। 25 देखो, ही इज वन ऑफ द पर्संस, ही इज वन ऑफ द पर्संस हु हैव वन द प्राइज। ही इज वन ऑफ द पर्संस, बिल्कुल ठीक है भाई, पर्संस के लिए हुआ और आगे भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं। व्हाट मैटर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है, इज, क्योंकि बेटा आप सिंगुलर बात कर रहे हो ना, क्यों, क्योंकि कंसिस्टेंसी की बात हो रही है। इज योर कंसिस्टेंसी, आर योर कंसिस्टेंसी थोड़ा ना हो जाएगा। माई बुक हुज पेजेस, ना 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 ना, बुक के लिए हुज पेजेस नहीं बेटा, द पेजेस ऑफ विच, हुज पेजेस, हुज तो इंसान के लिए आता है। आ जाओ बेटा, देखो 28, इसको हम कई बार सही भी मान लेते हैं अगर पर्सोनिफिकेशन का केस माने तो। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है ना, जो पेट एनिमल्स है उनके लिए हुज लगा देते हो। द डॉग हुज कलर इज व्हाइट हैज बिकम मैड, पावला हो गया है, ठीक है, बट ऐसा कोई पर्सोनिफिकेशन केस यहां है नहीं, तो द कलर ऑफ विच लिखो, द डॉग द कलर ऑफ विच, द डॉग द कलर ऑफ विच। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है ना, बट पर्सोनिफिकेशन की तो बात है नहीं कि जान बचा लिया, कुछ इस तरीके की बात पॉजिटिविटी दिखे। तो पर्सोनिफिकेशन में कुत्ते के लिए हु, हुज, हुम वगैरह यूज हो जाते हैं, बताया था ना मैंने, पर्सोनिफिकेशन में पेट एनिमल्स के लिए, बट ऐसी कोई कहानी नहीं। आगे देखो बेटा, द डॉग विच और हु वॉज कॉट बाय द म्युनिसिपैलिटी हैज डाइड, मर गया भाई जो पकड़ा था। नॉर्मल बात है, कोई पर्सोनिफिकेशन नहीं तो कुत्ते के लिए हु नहीं, फिर विच ही लिखो। वेरी गुड, आओ बेटा, ही किल्ड ऑल द एनिमल्स, उसने सारे आदमियों को, सारे जानवरों को मार दिया। अब बच्चा सोचता ऑल है तो दैट लगा दे, अबे पागल, आगे देखना, जो क्रिमिनल एक्ट है पूरी की पूरी क्लोज की बात है, ऑल की बात नहीं बेटा, और पूरी की पूरी क्लोज के लिए विच आता है, दैट नहीं आता, विच आता है, दैट नहीं आता। तो ये चीज भी आपको यहां से समझ लेनी है। वेरी गुड, बहुत प्यारी बात। आ जाए बेटा, 31 नंबर क्वेश्चन को देख। शी सेज दैट शी इज ऑनेस्ट, वो कहती है वो ईमानदार है, जो झूठ है। अरे पूरी की पूरी बात है, पूरी की पूरी क्लॉज के लिए वो ईमानदार है, इस पूरी की पूरी बात के लिए है, तो बेटा विच आएगा।
दिस इज द मैगजीन अबाउट विच रमेश टोल्ड यू, बिल्कुल ठीक है, अबाउट विच हो सकता है, या दैट रमेश टोल्ड यू अबाउट हो सकता है। देखो, आई डू नॉट रिमेंबर द डेट ऑन विच यू वर मैरिड, ओहो बच गया, ऑन दे दिया वरना तो गलत हो जाता। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, यहां हु भी आ सकता है और दैट भी आ सकता है, यहां हु भी सही है बेटा, हु आई टोल्ड यू अबाउट, सॉरी हु कह रहा हूं, हुम, तो इसको देखो ऐसे देखो, दिस इज द लेडी अबाउट हुम आई टोल्ड यू, या दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अगर अबाउट हुम भी यहां हो सकता था और दैट आई तो अबाउट कहां चला जाएगा बाद में, और एक और तरीके से लिख सकते हो, यहां हु लगा दो, अबाउट पीछे रहने दो। तो तीन तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हो बेटा, दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज द लेडी हु आई टोल्ड यू अबाउट, दिस इज द लेडी अबाउट हुम आई टोल्ड यू। है ना इंटरेस्टिंग छोटू? तो नो एरर है। वी नो दैट द होटल दैट शी लिव्स इन, बिल्कुल ठीक है, एक और तरीके से बनाओ, वी नो द होटल इन विच शी लिव्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज इट, ये क्या है, दैट या विच यू कैन नॉट सॉल्व, क्या है वो चीज जो आप सोल्व नहीं कर सकते, तो व्हाट इज दैट होता है ना, व्हाट किसको फॉलो करता है बेटा, दैट हाईलाइट करता है, तो व्हाट किसको फॉलो करता है, दैट, व्हाट इज दैट। ठीक है, डन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज देयर दैट, ये तो ठीक है बेटा, हु इज आई दैट, देखो बेटा मैंने एक बात बताई थी ना, अगर हु ही आ जाए, हाँ ये ही है, करेक्शन करना बेटा, हु इज ही है, हु इज ही दैट, मैंने कहा था जब हु मत मचा देना, ये हु इज ही दैट, ये करेक्शन है। तो हु के लिए फिर दोबारा जब हम लगाते हैं तो दैट लगाते हैं, दोबारा हु नहीं मचाते, याद है ना, मजाक मस्ती। हु वॉज देयर, हु यू, ना 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 ना, दैट, याद आया बेटा, हु सेम ही पर्सन को रिप्रेजेंट करे। 41, द बॉय एंड हिज डॉग, लड़का और कुत्ता है तो बेटा दैट ही आना है, फिर तो मिक्स हो गया। आई वेंट टू राम्स हाउस, ना 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 बेटा, ये हु इज योर फ्रेंड कौन है, राम, तो तुमने अपोस्ट्रोफी क्यों लगा रखा है, लिखो द हाउस ऑफ राम, ताकि राम कहां चला जाए बेटा, पीछे, और राम के बाद क्या आ जाए छोटू, वो आ जाए। बताओ जी मेहरबान कादरदान। चलो जी, अब बारी है इसके एडवांस लेवल की। बेटा एडवांस और बेसिक में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्क किस चीज का रहता है बेटा, फर्क इस चीज का होता है पुत्र जी कि आप लोगों की लेंथ स्टेटमेंट की बढ़ या घट जाती है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदलेंगे। चलो जी पुत्र, अब फटाक से जरा पहले से क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक, आपके पास 3 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले से लेकर 10वें क्वेश्चन तक जरा सोल्व करने की कोशिश कर दो, पहले से लेकर 10वें क्वेश्चन तक सोल्व कर दो। बातचीत मत करना, सोल्व मतलब लिखने नहीं है, सिर्फ सोचने हैं आंसर्स। कमेंट करना चाहो जरूर आप आंसर्स कमेंट।
डन जी। चलो जी पुत्र, अब करता हूं मैं कोशिश। आओ। अनिल वॉज अ पेंटर, अनिल वो पेंटर है। तो बेटा एक बात तो यहां तक पूरी हो गई, अनिल वॉज अ पेंटर। whom we all thought would, एक दूसरी बात। तो तीसरी बात यहां से चालू होती है, तो तीन क्लॉज है बेटा, हो आएगा फिर तो सब्जेक्ट के रूप में। आओ। द मास्टर डिड नॉट नो, मास्टर को नहीं पता था। हु ऑफ द सर्वेंट्स है बेटा ये, ठीक है ना, सर्वेंट्स। हु ऑफ द सर्वेंट्स, विच ऑफ द सर्वेंट। थर्ड, दिस इज वन कंपनी हु नॉट ओनली सेल्स इट्स प्रोडक्ट बट ऑल्सो गिव्स गुड्स आफ्टर सेल सर्विस। कहता है दिस इज वन कंपनी, कंपनी के लिए बेटा विच लगाओ, हु क्यों लगा रखा है। हु ऑफ द टू नहीं बेटा, सिलेक्शन में हु नहीं, सिलेक्शन में क्या आता है, विच ऑफ द टू। द बॉय हुम यू थॉट, बेटा द बॉय से बात चालू हो रही है, इसकी वर्ब क्या है, टर्न्स आउट। फिर दूसरी ये है, तो हाँ ये तो होम सही है बेटा, नो एरर है, पांचवा, दो ही क्लोज। वेरी गुड। ऑन दिसंबर, हाँ द मॉडल ए फोर्ड, ये तो कार का मॉडल है, हाँ कार के मॉडल के लिए हु नहीं, विच आएगा बेटा। बहुत बढ़िया। विच कोस्ट, ये कोस्ट पास्ट फॉर्म है बेटा, एस मत लगा देना, पास्ट। ही सर्टेनली अ मैन, हाँ तो ही सर्टेनली अ मैन, एक बात हुई। हाँ whom I know very well, दूसरी बात हुई। अरे ये तो तीसरी बात है, तीन क्लोज में तो हु सब्जेक्ट बन रहा है वहां, तो हु आएगा। देख रहे हो मजा आ रहा है ना चीजें सीखने में। आठवां, ही वॉज द मैन, ही वॉज द मैन, एक बात हुई। दे थॉट, दूसरी बात हुई। इसके लिए तो सब्जेक्ट बनेगा, तो बेटा हु आएगा, तीन बात है। बहुत बढ़िया। इट इज वेरी वल्गर माइंड, बेटा माइंड है, बॉडी पार्ट्स के लिए हु नहीं आता, बॉडी पार्ट्स के लिए आप विच लगाओगे। अब दिल के लिए हु थोड़ा ना लगा दोगे, हैं दिमाग के लिए हु थोड़ा ना लगा दोगे। नेक्स्ट, बिफोर द कॉम्पिटिशन बिगिन, हाँ आस्ट हिम, तो बिफोर कॉम्पिटिशन से पहले उससे पूछा गया। हाँ whom he thought, एक बात ये, was who was going to win, कौन जीतेगा। वेरी गुड। बच्चा कह रहा है क्लास तो ट्यूसडे को, तो सिर्फ आज तो ऑफ बोला था। अरे मेरे पगले, तेरे को कुछ सुनाई नहीं देता। आगे देखो, अब वुमेन केम इन, वुमेन आई विद अ बेबी, एक छोटे बच्चे के साथ। हाँ यहां तक बात खत्म। whom she said, जिसने कहा, had just swelled a safety pin, सेफ्टी पिन निकल गया लौंडा, ठीक है हु। कई बच्चे खतरनाक होते हैं, सीधा कुछ भी हत्या आ जाए तुरंत निकल जाते हैं भाई साहब। आइए, ऑल द पार्टीज, सारी की सारी पार्टीज, हुज प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट्स ऑफ विच, पार्टीज के लिए हुज थोड़ी ना आएगा, द प्रेसिडेंट्स ऑफ विच प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते आप, द प्रेसिडेंट ऑफ विच। द प्रेसिडेंट्स भी लगाना ज्यादा है ना। द आइडिया, बेटा आइडिया के लिए हु नहीं विच, या दैट भी लगा सकते थे, है ना। वेरी गुड। चल छोटे मियां, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर बेटा। संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा, बेटा संजय एक एडिशंस का, ड्रामा का, ड्रामे के लिए यूज हो रहा है। अब उस ड्रामे के लिए हु थोड़ा ना लगा दोगे यार, विच अपीयर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हु अपीयर्ड क्यों लगा रहे हो ड्रामे के लिए बेटा। चलिए, ही हु नोज, वो जो सब कुछ जानता है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मैनी प्रॉब्लम, कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ पावर, बिल्कुल ठीक है बेटा। एक तो ये क्लॉज हो गई और दूसरी ये हो गई, सब्जेक्ट ही है, तो नो एरर हो। चलो, वी डू नॉट नो, हमें नहीं मालूम, एक क्लॉज हुई। वी शुड ब्लेम, वी शुड ब्लेम, दूसरी बात ये हुई, वी शुड ब्लेम फॉर ऑल द लैप्सेस ऑब्जर्व इन द प्रोसेसर। तो एक बात बताओ,
तो दूसरी बात है हाँ, तो अब तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है हाँ, तो ये भी हुआ बेटा नो एरर। होम ही सही है, होम ही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 70, विच डिटरमाइंस है बेटा, ये डिटरमाइनर्स, विच डिटरमाइंस अ गुड मील, हाँ, वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है बेटा, ये तो आंसर दे रहे हो ना, हाँ ये तो फुल स्टॉप है हाँ, बट तो यहां व्हाट लिखो, व्हाट डिटरमाइंस अ गुड मील वेरीज फ्रॉम, क्योंकि विच तो क्वेश्चन पूछेगा कौन सा, यहां तो आप बता रहे हो, ठीक है। चलो यहां आप तरीके से दैट भी लगा सकते हो, दैट डिटरमाइंस, जो डिटरमाइन करता है मील को वो है, ठीक है। देखो विच नहीं आएगा, विच क्वेश्चन पूछता है, ही इज द मैन, ये वो आदमी है, हु आई नो हैज हेल्प माई सन, देखो ही इज द मैन एक बात, आई नो दूसरी बात, ये तीसरी बात, तो सब्जेक्ट की जरूरत है बेटा, नो एरर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में कहता है बेटा, द क्लर्क whom spoke, who spoke, whom नहीं बेटा who spoke, this is the one of the few companies, बेटा the few companies that, which मत लगा देना, which भी गलत है, which क्यों गलत है, क्योंकि कंपनीज नहीं है बेटा, the few companies है, और अगर the few वहां लिखा हुआ है पुत्र, तो उसके केस में तो which भी गलत हो गया ना, that ही आएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, these forms which are the main suppliers of elections components in India, देखो बेटा गलत गड़बड़ क्या हुई है, अरे एक ही तो बात है, these forms हाँ आर द मेन सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इंडिया, हाँ अरे एक ही क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन तो सुपरफ्लूस हो गया ना, मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के लिए बेटा जी आपको 2 क्लॉज तो चाहिए मिनिमम। आई अ पर्सन हुज विसेज नहीं, हु विसेज, विसेज वर्ब है हाँ, तो वहां सब्जेक्ट की जरूरत है, हु आएगा। बहुत बढ़िया। देखो सीनियर सिटीजन्स प्रेफर बैंक्स विच ब्रांचेज, ना 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 ना, द ब्रांचेज ऑफ विच, द ब्रांचेज ऑफ विच ब्रांचेज ने करा रखा ना आपको। आई इवन दोज हु हैव, इंसान है बेटा दोस्त, इंसानों के लिए विच का यूज वहां गलत होगा। आगे सुनो क्वेश्चन नंबर 25, अशोक इज अमंग द फ्यू पीपल, द फ्यू है हाँ, और बेटा द फ्यू पीपल इन्वॉल्व, विच नहीं दैट, द फ्यू। द प्रिंसिपल सपोर्टेड इंदिरा, इंदिरा लड़की थी हाँ जो बैठी हुई थी, तो हु वॉज सिटिंग होगा ना बेटा, इंसान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, विच नहीं आएगा, बिना बातचीत। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इंडिया नीड्स अ वैल्यू एजुकेशन सिस्टम, बेटा उस सिस्टम के लिए हु नहीं, सिस्टम के लिए तो विच आएगा। अ मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर बी वेलकम्ड, अरे 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 गलत कर दिया, देखो अ मैन हाँ विल नेवर बी वेलकम्ड, हाँ तो ही क्यों लगा रहे हो, सुपरफ्लूस है, और इसका सब्जेक्ट हु हो गया, तो वहां मैन उसका सब्जेक्ट बन तो रहा है, ही क्यों चेप दिया तुमने, कराया था ना ये बात भी, ही क्यों लगा रहे हो भाई। मैं बोलू द बॉय हु इज माई फ्रेंड ही कैन हेल्प यू, अरे दूसरा ही क्यों लगा रहे हो, वहां तो द बॉय ही तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ही यहां हो गया बेटा सुपरफ्लूस। अ करंट अकाउंट इज अ डिपॉजिट अकाउंट, एक करंट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट होता है, विच इज ऑफर्ड बाय बैंक्स, ठीक है, कंपनीज को मिलता है, वो कंपनीज हु नहीं बेटा विच। वेरी गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। ऑल दोज whom वर है बेटा, ये वर WERE, तो हु वर। नेक्स्ट, दिस इज द विमेन हाँ दैट ऑलवेज वियर्स अ ब्लैक शॉल, ठीक है, दिस इज बिल्कुल ठीक है, दैट भी आ सकता है, हु भी आ सकता है, कोई दिक्कत। मोस्ट ऑफ द पीपल, विच गलत बेटा, पीपल के लिए हु आ जाएगा, ठीक है,
दैट आ जाएगा, विच नहीं आएगा। इट वॉज मी नहीं बेटा, इट वॉज आई हु वॉज। इट वॉज मी नहीं होता, इट के बाद वहां सब्जेक्टिव केस आई होना था। याद आया? टुडे मैनी कंपनीज आर वर्किंग टू डिजाइन कंप्यूटर्स हु विल हार्म। कंप्यूटर्स के लिए भाई हु नहीं, विच विल हार्म। कंप्यूटर्स के लिए विच लगाओ, हु नहीं। 35 द मुंबई पुलिस हैव फाउंड द बॉडी ऑफ अ मैन। बेटा बॉडी के लिए हु क्यों आएगा? डेड बॉडी के लिए विच लगाना पड़ेगा। सुपरफ्लोस होता है बेटा, खामखा जिसकी जरूरत नहीं है वो डाल देना, जो जरूरत ही नहीं हो जाए। सुपरफ्लोस का मतलब होता है बियॉन्ड व्हाट इज नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है वो डाल देना, रिक्वायरमेंट से ज्यादा। द कंज्यूमर फॉर्म डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू कॉम्पनसेट अ कंप्लेंट फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल इकोनॉमी विच। भाई इसके लिए अब विच आएगा ना, वो थोड़ा ना आ जाएगा। चलो, मे आई नो टू हु, टू होम प्रेपोजिशन के बाद आएगा, टू हुम आई एम स्पीकिंग या हु आई एम स्पीकिंग टू। ठीक है जी बच्चा पार्टी। 38 द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही। देखो बेटा फिर से ही लगा दिया ना सुपरफ्लोस, ही की जरूरत ही नहीं थी। द बॉय विल पास। द आंट हु वॉज नियर बाई वॉक्ड फॉरवर्ड एंड बिट हंटर शार्पली इन द एंकल। तो अब ये चीटी के लिए बेटा विच लगा दो, वो तो रहने दो। वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर इज सैमुअल। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दो बातें हैं। द चिल्ड्रन विच, बेटा चिल्ड्रन के लिए विच नहीं, हु आर। आसान है ना, उड़ा दो। हु डू यू थिंक आई मेट। हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है मैं जिससे किससे मिला था, मैं मिला ना, तो हुम डू यू थिंक होगा ना बेटा, क्वेश्चन मार्क, और यहां क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये पार्ट में ही पेपर में एरर हो जाएगा। दिस इज द गर्ल हुज ब्रदर इज अ डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है भाई, ये वो लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है, तो कोई गलती नहीं बेटा। ये वो लड़की है जिसका भाई डॉक्टर है। हाँ बेटा। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन हुम आई थिंक हैज वन। देखो एक आई थिंक हो गया, एक ये क्लोज हो गई। अब इसके लिए तो सब्जेक्ट बनना है इसे तीसरी क्लोज के लिए, तो बेटा वहां होम तो गलत लिख रखा है आपने। 45 विक्की इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद वट एवर प्रिया डज। कहता है विक्की वो है जो हमेशा गलतियां निकालता है। बिल्कुल ठीक है, जो भी प्रिया करती है। Sarath is one of the latest in the list of contemporary Marathi movies. मराठी मूवीज की बात है। Which appeared, गलती है बेटा, the latest सुपरलेटिव डिग्री है, तो which नहीं that appeared। सुपरलेटिव स्ट्रक्चर से बात हो रही है तो that लगाओ। One who perpetually hesitates which of the two things he will do first। देखो वो जो हेजिटेट होता है कि दोनों में से कौन सी चीज वो पहले करेगा, विल अल्टीमेट डू नथिंग। तो ये वन के लिए तो आ गया बेटा ये बात तो हुई पूरी। वो प्रिपेचुअली हेजिटेट्स, जो हेजिटेट हो जाता है, दोनों चीजों में से कौन सी वो पहले करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी एरर नहीं, नो एरर। वो इसका सब्जेक्ट हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, अलग बात वहां लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। हमने सीखा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 क्लॉज हैं और 3 अलग अलग उसने सब्जेक्ट की तरह चीजों को यूज किया हुआ है। देखो, रीता इज अ स्पिरिचुअली सेंटर्ड पर्सन हु लव्स एवरी बीइंग नहीं होता, एवरीबॉडी होता है। देखो ये तो मैंने कराया हुआ, एवरीबॉडी सी कम्स इन कॉन्टेक्ट विद। डू यू नो whom द नेक्स्ट स्पीकर इज। अगला स्पीकर कौन है, हु द नेक्स्ट स्पीकर इज। सब्जेक्ट बनना है बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं। यू आर द मैन हु हैव, बेटा देखो यू आर द मैन, मैन सिंगुलर, तो ये भी सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैव नहीं बेटा, क्या आना था, हैज। अब पुत्र जी कल की क्लास में, कल आपके सेम टाइम में क्लास होगी, जो भी आपका शेड्यूल रहता था वो सेम ही शेड्यूल होगा, आज के लिए चेंज था, तो कल अपने सेम शेड्यूल पे हम मुलाकात करेंगे, ठीक है।
और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो कल 12 बजे ही क्लास होती है आपकी। कल इसको प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको खत्म करेंगे। तो आज के लिए छुटकू मियाँ इतना ही। खुश रहो, आबाद रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। वोकैब की बुक के बेटा प्रमोशन पे लगा पड़ा हूं। एक और मैंने वीडियो डाली थी मुखर्जी नगर मार्केट की, और अब एक और सरप्राइज है इसके प्रमोशन में। देखो अभी अभी तो और मेहनत करूंगा मैं इसके प्रमोशन में भी, ठीक है। तो मेहनत करो बेटा, ठीक है, पढ़ते रहो, जुटे रहो। और बुक जो है जिसने नहीं मंगाई है वो मंगाए, फटाक से पढ़ना याद करें। इस हफ्ते में हम रात को इसकी क्लासेस भी चालू कर देंगे, रात को इसकी क्लास भी चालू करेंगे, ठीक है। रात को वोकैब किया करेंगे। चलो जी पुत्र, फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर। खुशी खुशी बेटा पढ़ते रहो, दिन रात मेहनत करते रहो, है ना बेटा। चलो जी पुत्र, बाय बेटा। मजा आ रहा है प्रैक्टिस में? बहुत बढ़िया। इसलिए कह रहा हूं बेटा, जिस चीज पे भी मेहनत करोगे, मैथ से डर लगता है, पढ़ना चालू कर दो, डर खत्म। इंग्लिश से डर लगता है, पढ़ना चालू कर दो, डर खत्म। तो इतने बढ़िया बढ़िया तरीके से आप लोग कर रहे हो चीजों को, मजा आएगा आगे और पढ़ने में। चलो जी पुत्र, बाय बेटा।